अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये हम जा रहे थे पासपोर्ट ऑफिस। हनाना की पासपोर्ट है ना, एक्सपायर हो गई है, उसी खाली एक्सपायर हुई है, बाकी सबकी तो अभी बनी थी, तो 1-2 साल और चल जाएगी। और छुट्टियां हैं तो ट्रैवल तो होगा ना इंशाल्लाह, तो पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अच्छा, पनामा के पासपोर्ट भी बड़ी जल्दी बन जाते हैं, यानी आप आज दिए हैं और कल आपके हाथ में पासपोर्ट आ जाता है। और अगर कभी इमरजेंसी में आप बोलो तो उसी दिन भी मिल जाती है। थोड़ा शायद कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता होगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन भी मिल सकती है, तो इतना कोई टेंशन नहीं होता है कहीं जाना हो पासपोर्ट का तो। अच्छा, फिर मैं जाने से पहले ना ये दाल भिगा कर गई थी, चने की दाल। मैं बनाने वाली हूँ सेव खमनी। हाँ, गुजरातियों के खाने थोड़े अलग होते हैं। खमन तो मुझको लगता है सबने सुने ही होंगे, लेकिन सेव खमनी इतना आम नहीं है सुनने में। अक्सर लोग खमन को तोड़ के भी बना लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा लाओ ट्राई करते हैं। ये कोई भी रेसिपी मैंने कभी सीखी नहीं थी और ना किसी से मैंने सीखी है। यूट्यूब माशाल्लाह जिंदाबाद, वहीं से कहीं से ढूंढो, अलग अलग लोगों का देखो और फिर जो आपकी समझ में आता है वो कर लो। मुझको लगता है इसी से इंसान सीख पाता है। तो भाई यूट्यूब को बुरा बोलने वाले थोड़ी देर सोचे कि आज जो अक्सर ज़रिया बन चुका है इंसान के सीखने का, भी यूट्यूब बन गया है। मेरे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया हुआ था, कोई लेडी अपने बारे में बता रहे थे कि वो न्यू मुस्लिम हुए हैं और उन्होंने जो जाते भी है पढ़ने वगैरह, सीखने वगैरह, लेकिन जो अक्सर चीज़ें सीखी गई है ना वो यूट्यूब से सीखी गई है। तो यूट्यूब से भी और मोबाइल से भी सीखने वाले अच्छी चीज़ें सीख लेते हैं और नहीं सीखने वाले हर जगह बुराइयों को ढूंढ लेते हैं। तो नहीं भाई, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल आपको डिफाइन करता है। चीज़ तो अच्छी या गलत होती है वो देख ले और फिर आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं वो देख ले। अच्छा, चले बात कर लेते हैं खमनी की। तो ये चने की दाल 1 कप थी, मैंने इसको भिगा कर है ना 4-5 घंटे रख दिया था। जब वो अच्छे से भीग गई तो फिर मैंने उसमें 2-3 हरी मिर्ची और अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा और लहसुन, ये 2-3 चीज़ ऐड कर दी है और उसको दरदरा मैंने अच्छे से पीस लिया है। फिर उसमें मैंने नमक, हींग, इनो और हल्दी, ये सब चीज़ें डाल दी है और मिक्स कर लिया है अच्छे से। 2-3 मिनट फेंटा है और 1 कप पानी भी ऐड कर दिया। ये सारी चीज़ें डाल के अब मैंने यहाँ पर तेल को थोड़ा गर्म करने रखा है। खमनी में थोड़ा तेल जो है ना ज़्यादा लगता है। अच्छा, ये अगर आप गुजराती फ्लेवर अगर आपको पसंद हो रहा खाने में तो ये ट्राई करिएगा, वरना कोई मज़ा नहीं आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा होता है, थोड़ा खट्टा होता है, तो हर एक को पसंद नहीं आए हो सकता है। तो जिनको नहीं पसंद आती वही डिलीट कर दे। फिर तेल गर्म हो गया ना, तो ये जो बैटर हमने बना के रखा था वो डाल दिया है। और अब ये बैटर को क्या करना है भाई, भूनना ही है। आप धीमी आंच पे जितना भूनोगे वो अच्छा रहेगा। इसको भूनने के लिए, पकने के लिए 20 से 30 मिनट लग जाता है, तो आप उसको धीमी आंच पे ढककर छोड़ दे और उसको पकने दे। चले, जब तक वो पक रहा है ना हम थोड़ी सी बात करते हैं। स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखा होगा ना कपड़ों के, तो आप सोच रहे होंगे भाई मैं कहाँ शादी में जा रही हूँ इसलिए शादी के कपड़े वगैरह बता रही हूँ। तो बात ऐसी नहीं है। असल में जो मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे ना उनको कुछ आइडिया हो गया होगा, लेकिन जो नहीं करते होंगे जल्दी से ये इंस्टाग्राम आईडी है उस पर फॉलो कर ले तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ पर भी बताती हूँ, अल्लाह के फजल से थोड़े कपड़े बेचने का जो बिजनेस है ना वो शुरू किया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से। तो अभी बैठे भी थी फ्री, तो कुछ ना कुछ करने की आदत भी है पहले से ही। अच्छा, ये कोई अभी की आदत नहीं है, पहले से मदरसा हो गया, नहीं पढ़ाइयाँ हो गई, तो कितने लोग होते ना भाई बैठे रहना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आदत है ही नहीं कि कुछ ना कुछ एक्टिव रहो इंसान तो वैसी वाली आदत है। तो बहुत दिन से मुझको है ना इंडियन मार्केट घूमना बहुत पसंद है, यानी कपड़ों की खास कर हो। अलग अलग मार्केट होती है ना, कोई सोने की होती है, गोल्ड ज्वेलरी मतलब, और बर्तन की मार्केट होती है, तो सबकी अलग अलग टेस्ट होता है। मेरा जो टेस्ट पहले से था ना कि मुझको कपड़ों की शॉपिंग में बड़ा मज़ा आता था, लेकिन फिर पनामा आना हो गया तो जो हमको जो कपड़े की शॉपिंग का शौक था ना वो वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रेस मिलते हैं वो सब वेस्टर्न वेयर होते हैं और जिसमें मुझको काफ़ी कोई इंटरेस्ट है नहीं। हाँ, सऊदी जाते तो बड़ा मज़ा आता है, दुबई जाते तो मज़ा आता है शॉपिंग के लिए, और फिर हमारे इंडिया आ जाए तो और मज़ा ही मज़ा आता है। सो बस ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो इंडिया में, अच्छा ये जो शॉपिंग और सेल जो हो रहा है ना वो इंडिया में मैंने शुरू किया है, तो मेरे जो इंडियन सब्सक्राइबर है ना उनके लिए भी हो सकता है अगर वो लेना चाहे तो। अभी मैं आके जाके क्वालिटी वैरायटी बताती हूँ। तो मैंने सोचा अभी वहाँ से लो, यानी कपड़ा मार्केट घूमो। तो मैंने बहुत सारी यानी जगह पर रिसर्च किया और मेरी बहन है माशाल्लाह इंडिया में, तो उसके सपोर्ट के साथ हम दोनों ने मिल के ये शुरू किया। अच्छा, कपड़े के बारे में तो बाद में बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात करते हैं औरतों के बिजनेस करने के बारे में। क्या औरतें बिजनेस कर सकती है या औरतों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, वो सब जो माशरे में जो राय मशवरा चलता है यहाँ पर 1-2 को हम डिस्कस कर लेते हैं। कि बोला जाता है कि भाई औरतें घर में अच्छी रहती है, वो क्यों बाहर निकले, तो वो भी एक ठीक ही एक बात है, क्योंकि जो हमारा माशरा हो चुका है ना वो ऐसा हो गया है कि अगर औरतें कमाती है तो फिर मर्द नहीं कमाते हैं यानी मर्दों को आदत हो जाती है कि भाई
औरतें कमा कर लाए और मर्द बैठ कर खाए, तो ये इस्लाम का उसूल नहीं है। इस्लाम ने जो फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, वो हमेशा से ही मर्द को दी है, चाहे फिर वो बाप हो, चाहे शोहर हो, बेटा हो, भाई हो। तो फिर अगर ये वाला अगर आप सिस्टम देख रहे तो बिल्कुल आप नहीं कमाएं। दूसरा, जो औरतों को बाहर कमाने के लिए, नौकरी के लिए निकाला गया ना, वो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि भाई जितने लोग काम करेंगे उनको उतना टैक्स मिलेगा, इसलिए औरतों को भी कहा गया कि नहीं आओ, मर्दों के शाना बशाना रहो, खड़े हो जाओ और कमाओ। वरना अगर हम बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम की सबसे ज़्यादा बिजनेस के बारे में हमको रोल मॉडल जो मिलती है वो है हमारी नबी की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो बहुत बड़े बिजनेस वूमेन थी। उन्होंने बिजनेस किया है और बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया है। अच्छा, यहाँ पर बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि बिजनेस मतलब उनके इख्तियार में था, बाकी वो नीचे काम वाले सब आदमी होते थे, वो जाके डील करते थे। तो जाहिर सी बात है, जब आप एक बॉस बने हो तो हर जगह आप थोड़ी डील करने जा रहे होते हो, आप दूसरों को एम्प्लॉय रखते हैं और वही काम करते हैं। तो ये बोलना कि नीचे से दूसरे आदमी लोग जाते थे और काम करते थे, तो ये गलत है ना। अब बॉस तो हर जगह जाने से, अल्लाह ने हर इंसान को अलग अलग हुनर दिए है, कोई किसी काम में एक्सपर्ट है, कोई किसी काम में। जैसे मैं बोलती हूँ किचन में मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर माशाल्लाह लोग देख देख चढ़ा लेते हैं, तो वो हम एक्सपर्ट है ही नहीं। हर एक का अलग अलग फील्ड होती है। तो अब अल्लाह ने हुनर दिया है, मतलब उसको यूज करने के लिए दिया है। उसको ये मतलब नहीं होता है कि आप लेके फिर वो कब्र में चले जाओ वो हुनर को, वरना फिर देने का मतलब ही क्या आया। किसी के हिसाब किताब अच्छे है औरत के, तो वो अकाउंटिंग कर सकती है, अगर वो नहीं कर पाए तो कैसी अफसोसनाक बात होगी। और अगर इसी तरह किसी लेडी को अल्लाह ने डॉक्टरी वाली फील्ड में अच्छा रखा है, उसकी साइंस अच्छी है, उसकी पहचान अच्छी है और वो डॉक्टरी पढ़ लेती है, तो बताए अगर वो नहीं पढ़ेगी तो किसका नुकसान है? कौम का नुकसान होगा नहीं होगा? क्योंकि हम सब डिलीवरी के लिए लेडी डॉक्टर को ही ढूंढते हैं, नॉट ओनली फॉर डिलीवरी। हम कितने काम में सिर्फ कोशिश करते हैं भाई औरत मिल जाए। जब बच्चियों को पढ़ाने की बात आती है तो हम चाहते हैं कोई लेडी मिल जाए, चाहे वो स्कूल में हो चाहे मदरसे में हो। तो बहुत सारी जगह हमको औरतें चाहिए पढ़ी लिखी, जो मतलब काम करती हो हमारे हिसाब से, बिजनेस या कोई भी काम करती हो। तो अगर औरतें, हमारा जो बोला जाता है कि औरतें निकले ही नहीं, कुछ करे ही नहीं, तो फिर बताएं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये पाबंदी भी लगा देते हैं कि औरतें दीन सीखने के लिए भी नहीं निकले, क्योंकि अगर वो दीन सीखेगी तो उनको राइट का अपने पता चल जाएगा और फिर वो बगावत करेगी। भाई राइट पता चलने के बाद बगावत नहीं बोलते, उसको अपनी हक बात सामने रखना कहा जाता है, जिसको हमारे यहाँ बगावत का नाम दिया गया है। तो जैसे हमने अभी बात की ना कि फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की है, इसी तरह घर की जिम्मेदारी भी औरतों की है ना, कि औरतों को घर का सुकून मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई है, फिर वो बच्चों के थ्रू हो कि शोहर के थ्रू हो। तो ये सारी चीज़ अगर आप मेंटेन कर सक रहे हो और उसके बाद अपना कोई शौक है या फिर आपकी कोई टैलेंट है जिसको आपको एक्सप्लोर करना है, जिसको आपने यूज़ करना है, तो बिल्कुल इस्लाम आपको इस काम से रोकता नहीं है। आपने देखना है कि वो शौक जो है, आपका जो काम है, वो जायज़ है कि नहीं जायज़ है, उसके तरीके जायज़ है कि नहीं। वो तो मर्दों के लिए भी यही है कि कोई काम अगर वो करना चाह रहे हैं तो वो भी देखेंगे कि वो काम जायज़ है कि नहीं, उसके तरीके जायज़ है कि नहीं। इन शॉर्ट यही है कि घर को मेंटेन करने के साथ आप अपने जो टैलेंट को यूज़ करना चाहे, इस्लाम आपको बिल्कुल उससे रोकता नहीं है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि भाई थोड़ा फ्री भी है, थोड़ा कपड़े में टेस्ट अच्छा भी है, तो सोचा कि अल्लाह का नाम लेके शुरू कर ही देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 हैवी ड्रेसेस जो होते हैं ना, पार्टी वेयर बोल सकते हैं, शादी या ईद के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत यानी निफासत के साथ पूरा काम किया गया है। आप उसके वर्क चेक करें कि यानी डायमंड एकदम बराबर है, कलरिंग डायमंड भी लगे हुए हैं, जरकन का और फिर क्या कहते हैं सीक्वेंस का, ये सारे कुछ माशाल्लाह काम किया गया है। और श्रग स्टाइल यानी जैकेट है ये, आप ऊपर से अटैच जैकेट नहीं है, अंदर शाटन का अस्तर दिया हुआ है हाफ स्लीव्स का। और आप इसकी बॉर्डर चेक करें, माशाल्लाह फिनिशिंग चेक करें तो बहुत अच्छा ये पीस लग रहा है। अगर आप में से कोई ऑर्डर करना चाहता है तो यहाँ पर मैं अपनी बहन का नंबर शेयर कर रही हूँ, आप यहाँ कांटेक्ट करेंगे ना तो आपको डिलीवरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो 4 कलर इसमें बेसिकली दिए गए हैं, चारों कलर एक से बढ़कर एक है। तो आप बताइएगा आपको कौन सा कलर इसमें से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पैंट जो इसमें साथ में दी हुई है ना, उसमें भी नीचे बॉटम पर पूरा वर्क किया गया है, अंदर अस्तर के साथ मिलेगा, इसलिए कपड़ा कोई चुभेगा नहीं। और बहुत अच्छी ये इज़ार बनाई गई है, M to L जो साइज़ है ना वो अवेलेबल है और बहुत लिमिटेड स्टॉक है। तो जो भी लेना चाहता है जल्दी से ऑर्डर कर दे इंशाल्लाह। जो अगला जो हमारा प्रोडक्ट होगा ना वो अनस्टिच होगा, तो कोई भी बड़ी साइज़ वाला भी सिला सकता है। और साथ में उसके जो ओढ़नी दी है वो भी नेट की है और बड़ी प्यारी सी ओढ़नी है, उस पर भी काम किया गया है। तो आज का वीडियो ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।